Thank you. So today we have met here to master our emotions. आज हम सब यहाँ पे क्यों जुड़े? क्योंकि हमें अपने इमोशंस को मास्टर करना है और उसके रूट्स को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है ना? तो आज का सेशन जो है इसी के ऊपर आधारित है, इमोशनल वेलनेस पे। अभी इमोशनल वेलनेस को समझने से पहले हमको ये जानना है कि इमोशंस क्या होते हैं। इमोशन जैसे मानो एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जो हमारे थॉट्स को डिराइव करती है, कंट्रोल करती है, फिर हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मैं अपने इमोशंस का मास्टर नहीं हूं, तो इमोशन ने मुझ पे मास्टरी हासिल कर ली है। तो आज के सेशन से हम क्या जानेंगे कि इमोशंस क्या है और कैसे इस पे मास्टरी पानी है ना? तो ये जो सेशन होने वाला है, जो ये 5 डेज सीरीज होने जा रही है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया है यूथ विंग ब्रह्मा कुमारीज ने। अब ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन पिछले 85 प्लस ईयर से मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलनेस और माइंड मैनेजमेंट पे काम कर रही है। वो राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा से कैसे अपने लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और जॉय को लाना है और कैसे अपने लाइफ को एक स्टेप आगे रखना है, आगे बढ़ाना है, इस विषय पे ब्रह्मा कुमारी काम कर रही है। इसीलिए इस सेशन को चेयर करने के लिए आज हमारे साथ में एक एक्सपर्ट जुड़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है बीके संगीता दीदी। अब वैसे तो संगीता दीदी पिछले 30 सालों से ब्रह्म कुमारी टीचर हैं और 45 प्लस ईयर से भी राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। बचपन में ही इन्होंने राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया। अपने कॉलेज स्टडीज के साथ साथ ये अपने राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस जारी रख रही थी। साथ ही में करंटली वो डायरेक्टर है ग्रेटर कैलाश 2 न्यू दिल्ली के जोन की डायरेक्टर है। इसी के साथ में उन्होंने इंडिया, मॉरिशियस, रशिया, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों में भी स्पिरिचुअल सर्विसेज दी है। साथ ही में वो इंडिया के जो टॉप कॉर्पोरेट्स है, टॉप जायंट्स है, उनमें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी देती है, जैसे जीएमआर एयरपोर्ट्स, जिंदल स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ओएनजीसी इत्यादि बड़ी कंपनियों में इन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी है और उन एम्प्लॉयज की इमोशनल वेलनेस को अचीव करने में मदद किया है। तो चलिए मैं इनवाइट करता हूँ बीके संगीता दीदी को और हम जानते हैं उनसे ही कि कैसे अपने इमोशंस को मास्टर करना है। दीदी, ओवर टू यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक है और इमोशनल वेलनेस। वैसे भी आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन जनरली हम एक्स्ट्रा अपने शरीर के वेलनेस पर ध्यान रखते हैं। तो वेलनेस का मतलब क्या है? वेल, अच्छा, हेल्दी। तो अब हेल्दी बॉडी होती है या हेल्दी हम बनाते हैं और फिर मेंटेन रखते हैं। तो बॉडी तो जो मिली है वो है, फिर लेकिन हम उसको मेंटेन रखते हैं, उसको बनाते हैं। तो कुछ खान पान की हैबिट से उसको बनाया जाता है, न्यूट्रिशियस भोजन करते तो बनाते हैं और फिर उसको मेंटेन रखते हैं। तो संडे के दिन हम जनरली थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि थोड़ा योगा ज्यादा करेंगे, योगा अच्छे से करेंगे हम, और प्लस वॉकिंग करेंगे। तो इसका मतलब यू डू समथिंग फॉर वेलनेस। वी आर हेल्दी ऑफ कोर्स, लेकिन इवन इफ वी आर हेल्दी स्टिल टू मेंटेन हम कुछ करते हैं। और फिर इस तरह से थोड़ा सा टेक केयर करने से, ध्यान रखने से हम ही उसका बेनिफिट्स रीप करते हैं। We enjoy the benefits because we give some time for that wellness. Now, emotional wellness. अब शरीर का ध्यान रखा तो शरीर ठीक रहा। अब क्या हम और भी कोई चीज का ध्यान रखना जरूरी है? वन इज दिस वेलनेस बॉडी। अब बहुत बार शरीर ठीक है, लेकिन हमें हमारी इमोशंस तो हम सभी जानते ही है, फीलिंग्स
बहुत मुझे गुस्सा आता है, मेरा मैसेज नहीं देखा, मुझे कितने समय से देखा नहीं, अच्छा देखा फिर रिस्पॉन्ड नहीं किया, बहुत इरिटेशन हो रही। और फिर मैंने किसी को ग्रीट किया, उसे मेरे तरफ देखा नहीं, मुझे बहुत इग्नोर्ड, लोनलीनेस फील होता है, एज इफ आई एम इग्नोर्ड, मेरा मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे 3 जनों के सामने डांट दिया, मुझे इंसल्ट फील होता। तो देर इज इरिटेशन, देर इज फीलिंग ऑफ इंसल्ट, एंग्री। और कुछ देखो, बाहर कुछ देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे एम्बेरसमेंट भी फील होता है। इफ दीज इमोशंस चलते रहे तो हम क्या कहेंगे, आर वी वेल? और बहुत बार हम इस इमोशंस को कह देते हैं कि ये तो नेचुरल है ना, जब इसने ऐसे कह दिया और इतना सब मेरे 5 बार सॉरी कहने के बाद भी कह दिया, तो नेचुरल है ना, ये तो होगा ही। तो इसका मतलब हमने क्या कहा? अब जैसे बॉडी अगर पेन होती है, हम कहते हैं नेचुरल है पेन होगी, हेडेक होता है तो नेचुरल है हेडेक होगा। ठीक है, हो गया, वी डोंट लाइक इट, हम इमीडिएटली कुछ ना कुछ करते हैं, आइदर वी डू रेस्ट और कोई गोली लेंगे, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आवर बॉडी, बट कुछ करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वी डोंट सिट लाइक दैट। और अगर हम बैठ भी गए वर्स्ट टू वर्स्ट केस में, फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि पहले आते थे तो ठीक रहता, थोड़ा बढ़ गए। सो ऑफ दैट फियर ऑल्सो, मोस्ट ऑफ अस दोज हु आर कॉन्शियस ऑल्सो, तो वो जल्दी से उसको ठीक ठीक करते हैं, बिकॉज किसी चीज को प्रोलॉन्ग करना, बीमारी को, ये ठीक नहीं। अब ये सब इमोशंस व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, हम क्या कहेंगे, क्या ये नेचुरल है? ये पेन देती है, तो इरिटेशन पेन, एंगर पेन, किसी ने मुझे कह दिया हर्ट हुआ पेन, मेरे अकॉर्डिंग काम हुआ नहीं, बहुत गुस्सा। तो ये एक दर्द, मन का दर्द चल रहा है, एंड मन का दर्द भी चल रहा है। प्रूफ क्या है इसका? कि देयर वुड बी कंटिन्यूसली रॉन्ग कॉन्वर्सेशन गोइंग विद इन मी। ऐसे कब तक होता रहेगा? क्यों होता है? पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है। अब ये सारे फीलिंग्स विच वी आर गोइंग थ्रू, क्या ये वेलनेस है? हम चेक करें, क्या ये मेरा अच्छा है, हेल्दी है? ऑब्वियसली नो आंसर नहीं। मतलब अगर ये हेल्दी नहीं है और ये पेन है, इट डिमांड्स कि मुझे इसको ठीक करना है। अब ठीक करना है, ये फीलिंग आना ही ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट स्टार्ट। अब उसमें जनरली क्या हो रहा है, क्यों क्यों ये फीलिंग्स आ रही है? नाउ ये मेरे स्टेटमेंट्स क्यों आते जा रहे हैं? अगर इसके रूट कॉज को देखें कि बाहर कुछ हो रहा है और मेरे अंदर असर पड़ता जा रहा है, बाहर जो भी चीजें बाहर ठीक नहीं हो रही है, मुझे अंदर प्रॉब्लम होती जाए, तो हम कहेंगे वी आर वेरी मच कनेक्टेड। तो ऑब्वियसली बाहर होगा तो अंदर होगा ही, ये आएगा ही गुस्सा। अब बाहर कुछ भी हो ना, जैसे एक वजन है, एक टेबल है, आपको देते हैं तो एक जन कहता है कि बिल्कुल बहुत भारी है, मैं उठा नहीं सकता। दूसरा उसको थोड़ा उठाता है, लेकिन थोड़ा सा ही खिसका पाता है। एंड द थर्ड पर्सन वो उठा भी लेता है, एंड देन ही वो उसको आगे भी उठा के
उसकी जगह पे रख देता है, थोड़ा सा दूर जहां रखना चाहिए, और रखने के बाद भारी टेबल है लेकिन उसको कुछ फील भी नहीं होता। अब किसको हम हेल्दी कहेंगे? जो ये कह दे बहुत भारी है, मैं नहीं उठा सकता, या थोड़ा सा उठाया उसके बियॉन्ड उठा ही नहीं पाया। वन, टू एंड द थर्ड। तो ऑब्वियसली जो उठा के रख दिया और उसको लग ही नहीं रहा है मैंने कुछ किया, दिस इज कॉल्ड हेल्दी। तो इसी तरह बात आई, कोई कहता है इतनी, इसने ऐसे कह दिया, मैं इतना ऑनेस्ट हूं, मुझको इस तरह से बोल दिया कि तुमने क्या काम किया, तुमने किया ही क्या, ये गलती तुमने की, तुमने जरूर ऐसे बोला होगा। मतलब उसको कुछ वैल्यू ही नहीं मेरे ऑनेस्टी की, मेरी इतना पुराना रिकॉर्ड का वैल्यू नहीं, बस वो बात इतनी हुई और वो बस ही जस्ट कुडंट टेक इट। और दूसरे को भी वही कहा गया, उसने कहा कि ठीक है गलती हुई, बट गुस्सा भी आया, थोड़े समय के बाद ठीक कर दिया। और तीसरे को बोला बात ही क्या थी, उनका एक व्यू था, आई विल करेक्ट इट, फाइन। तो बात समझी भी, अंडरस्टैंड करी, रियलाइजेशन करी, और बात कुछ लगी भी नहीं। हु विल बी कॉल्ड हेल्दी? सर्टेनली द थर्ड पर्सन। तो व्हाट इज द सेम सिचुएशन, एक को बहुत भारी लगी, एक को कुछ लगी ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन। मतलब उस व्यक्ति के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उसको बात लगती। तो इसका मतलब बात वही हो सकती है, बट देयर वुड बी चॉइसेस ना, कि फील करना है, चॉइसेस है। जिसने उसको चॉइस को एक्सरसाइज करी, एक है उसको बहुत डिफिकल्ट फील किया, एक है ठीक है बात है, गलती है, ठीक, ये रियलाइज करी, हो गया। तो जितना बात को बड़ी करना है और बात को छोटी करना है, ये हमारे ऊपर है। तो ये हम नहीं कह सकते बात ही ऐसी थी इसीलिए ऐसा हो। तो सिमिलरली इमोशंस व्हाट कैन वी से, कि हमारी क्रिएशन है, हमने इस तरह से उसको, जिस तरह से हमने बात को लिया, अब वही बात को विदाउट एंगर भी उसको फील कर सकते थे, अंडरस्टैंड कर सकते थे, और विथ एंगर भी उसको यूज कर सकते थे। तो हमने नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किया, और उसको क्रिएट करके मन में रखा। नॉट ओनली दैट, पूरे दिन उस पर सोचते गए, और उसके बाद फिर दो लोगों को सुनाया भी, और उन लोगों ने भी मेरी अप्रूव करी। कभी कभी हम फोन करके भी थर्ड पर्सन दूर व्यक्ति को सुनाते हैं, उससे भी अप्रूवल मिलता है, क्योंकि उसी को सुनाते हैं जिसे अप्रूवल मिलेगा। और फिर वो चारों मिलके बात को सोचते हैं, एंड फिर हम कहते हैं नेचुरली ना मुझे हर्ट तो फील होगा, एंड वो भी कहते हैं नेचुरली। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इमोशंस, हमें बात को ठीक करना है, बात को बढ़ाना, इफ अगर उसको ठीक करना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट डॉक्टर के पास जाते हैं। भाई मेरा हेडेक है, तो हम इंटेस्टिनल डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उसके पास ही जाएंगे जो उसका स्पेशलिस्ट है। तो इसी तरह बात हुई, सिचुएशन हुई, लेकिन
क्या हम राइट जिस व्यक्ति के से उससे डील करना है उससे डील करते हैं, या हम उसको फैलाते हैं और फैला के सब कुछ करके फिर हम बड़ा कर देते हैं। एंड देर आर 4 more energies involved in the situation and all thinking wrong for Mr. A जिसने मुझको डांटा। तो अब मैं रॉन्ग सोच रही हूं और ये 4 भी मेरे साथ ज्वाइन कर दिया रॉन्ग रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करने में उसके लिए। अब बताओ हमारा और उसका रिश्ता बढ़ेगा या कम होगा? नेगेटिव, हमारी जो डिस्टेंसिंग ज्यादा होगी, बिकॉज 4 more energies are involved in the situation। तो इसलिए तो इमोशंस को कितना हम स्मॉल कर सकते हैं, मतलब सिचुएशन को जितना हम पावरफुली एंड पॉजिटिवली उसको डील करते हैं उतना वो सिचुएशन छोटी होती है। जितना हम एंगर, हर्ट, एक्सपेक्टेशन ऐड करते जाते हैं वो सिचुएशन बड़ी हो जाती है। और बड़ी होकर भी आखिर भी उसको डील किसको करना है? मुझे ही करना है। कभी कभी डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ के बीच में होता है और वो डॉटर इन लॉ 4 लोगों को, ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, फादर को बोल के फिर वो मदर कहेगी ठीक है बच्चे, रहना तो आखिर तुमको उनके साथ ही है। सो आई एम इन्वॉल्विंग 4 नेगेटिव एनर्जीज एंड देन उसको ठीक कर रहे। तो इन अ वे मैं उसको डिफिकल्ट बना के मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो सिंपल मेथड फॉर वेलनेस इज कि कोई भी बात हो, जितना हम उसको प्योर, पावरफुली एंड पॉजिटिवली डील करते हैं उतना बात छोटी होती है। और जब छोटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम जब छोटी होगी, बीमारी छोटी होगी, तो जल्दी जो ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी करने से ठीक हो जाएगी। बड़ी होगी, टाइम भी लगाएगा, एनर्जी भी खर्च होगा, रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे और गारंटी भी नहीं होगी। तो इसलिए किसी से भी कुछ भी हुआ आउटसाइड सिचुएशन, हाउ मच पावरफुली आई कैन डील विद इट, उसके लिए चाहिए एकदम पावरफुल थॉट, 1 पावरफुल थॉट। और एक पावरफुल थॉट बड़ी से बड़ी, एंड वो कंटिन्यूसली करने से बड़ी सिचुएशन भी छोटी हो जाती। आई रिमेम्बर एक मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरी हमारी मदर का। तो एक कुछ बहुत बड़ी बीमारी थी, एक्चुअली 8 years से वो चल रहा था। बहुत ट्राई कर लिया सब जगह, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था करे क्या। तो फिर हमने कहा कि चलो, फिजिकली तो हमने सब ट्राई कर लिया, अब मेंटली एक पावरफुल थॉट लेती। अब उसको केवल एक ही तरीका से सॉल्व करना है कि मेंटली मुझे स्पिरिचुअली उसको एक थॉट देना है। एंड एवरी डे इन द अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन मैंने मैंने एक थॉट क्रिएट किया कि वो बहुत ठीक हो रही है, बहुत अच्छी है और सारी बीमारी चली गई। बार बार मैं उसको एक ही थॉट दे रही थ्रू आउट। तो एंड एवरी डे 45 मिनट्स के मेडिटेशन के बाद 5 मिनट्स मैंने एक ही थॉट क्रिएट किया एंड देन थ्रू आउट द डे यही सोचा कि नहीं, बहुत ठीक हो, अच्छा है और कोई बीमारी है ही नहीं, वो निरोगी। तो ऑलवेज फॉर, एंड आई टुक इट फॉर मे बी फॉर 21 days। 7 days मैंने किया और किसी ने हमको कहा कि सो एंड सो जगह एक होम्योपैथी डॉक्टर है, एंड वो बहुत नजदीक के रिलेटिव ने कहा एंड आप ट्राई कर सकते हैं।
तो हमारा हमने भी ऐसे, और वो रिलेटिव रोज मिलते थे, रोज फोन पे बात होती थी। इनफैक्ट वो उनकी डॉटर ही थी। तो उसने कहा मतलब रोज उसको पता भी है ये प्रॉब्लम है मम्मी को, लेकिन कभी उसने बताया ही नहीं। उस दिन उसने बताया और फिर हमने हाथ किया, दवाई शुरू हुई। पहले दिन थोड़ा सा फर्क लगा, 2 दिन के बाद में और थोड़ा, 7 डेज में 10% फर्क लगा, 15 डेज में और 10%, एंड टुडे 6 मंथ्स हो गए, वो बीमारी है ही नहीं। तो क्या हुआ? बीमारी है मतलब, जब हम पावरफुल थॉट करते हैं तो देर इज द सॉल्यूशन। आपको पता नहीं चलता है कहाँ से वही बात, वो सिचुएशन के लिए एक सॉल्यूशन मिल जाता है। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो इन अ वे हम दूर होते जा रहे हैं सिचुएशन से। तो इस कारण इमोशनल वेलनेस के लिए एक पावरफुल थॉट करे ऑलवेज कि मैं, कोई भी बात हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा होने वाला है, हो भी रहा है मेरे लिए अच्छा ही। तो ये है इमोशनल वेलनेस का सिंपल फॉर्मूला। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। तो हम 1-2 मिनट पावरफुल मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को सब बातों से फ्री करें। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर पावरफुल एनर्जी, एंड परमात्मा सुप्रीम एनर्जी मेरे साथ है। मेरे ऊपर उनकी पावरफुल रेज ऑफ पीस आ रही है। मेरे ऊपर उनकी शांति की, शक्ति की छत्र छाया है। मेरे साथ जो भी होना है बेस्ट होना, अच्छा है, अच्छा ही होना है। पावरफुल सोल। और मैं कुछ भी बात है, आज हम प्रॉमिस करते अपने आप से, उसको छोटी भी करना है, पावरफुल थॉट क्रिएट करना है और फैलाना नहीं है। केवल राइट पर्सन को डील करना है, राइट पर्सन के साथ, और रियलाइज करके अपनी कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टेक को कम कर। इसी पावरफुल थॉट से अब हम आज का पूरा दिन इसका प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी हो जाए, एक ही थॉट है, परमात्मा की छत्र छाया है, मैं, मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होना। ओम शांति। थैंक यू सो मच संगीता दीदी। आपने इतने ब्यूटीफुली इमोशनल वेलनेस, इमोशंस, इस कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट किया हो। आई होप हमारे सारे पार्टिसिपेंट ये समझ गए हैं कि क्या इमोशंस है, इमोशनल वेलनेस को कैसे अचीव किया जाए, और हाँ, अपने इमोशंस पे कैसे मास्टरी करनी है, इसके लिए तो डेफिनेटली प्रिपेयर हो चुके होंगे ना। साथ ही में अभी एंड ऑफ द डे हमको अभी एक होमवर्क भी मिलने जा रहा है
कि आज पूरे दिन में हमारा लोगों का बिहेवियर हमारे प्रति कैसा भी हो, सिचुएशंस कैसी भी हो, तो हमें अंडरस्टैंड करना है, एक इमोशन क्रिएट करना है, और जो भी व्यवहार लोगों का हो उनको हमें प्योर, पॉजिटिव और एक पावरफुल वे से ही डील करना है। तो हम कोशिश करके इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे और ट्राई करेंगे इसी वे से डील करने की। कल हम सभी से फिर से मिलेंगे सेम टाइम, दोपहर 12 बजे। हम देखेंगे कि कितने लोगों ने सारे दिन में इस प्योर और पॉजिटिव वे से लोगों के व्यवहार को या फिर अपने इमोशंस को डील किया है। और जो कल का हमारा टॉपिक होने जा रहा है सेशन का, उसको हम कहते हैं मैंगो एटीट्यूड। तो क्या है ये मैंगो एटीट्यूड, हम कल ही देखेंगे सेम टाइम 12 o'clock। ओम शांति।